दोस्त ने ही दोस्त की रची थी साजिश हत्या की। जी हां, जिसका खुलासा पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कर दिया है। आपको बता दें कि 6 सितंबर की दिन करीबन 8 बजे के आसपास कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा जो है गोली मारने की खबर सामने आई और एक साथ दो युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू की हत्या की गई थी, जिसकी साजिश उनके दोस्त ने ही रची थी, जिसका खुलासा आज पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने किया। आपको बता दें कि इसको लेकर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी तीनों दोस्त जो थे वो पहले उसके घर में पार्टी करते हैं और उसके बाद फिर आते हैं पटना के बाईपास इलाके में और माता शीतला के मंदिर के रोड में यानी रास्ते में ही और दोस्त ने ही फोन कर उस दोनों दोस्त को बुलाते हैं और उसके बाद हत्या करवाते हैं। लेकिन वहां से मौके पर से वो दोस्त उसके फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस जो है पूरी टीम गठित कर जो है इसमें एक कामयाबी पुलिस को मिल जाती है और आज पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तीनों दोस्तों जो तीनों अपराधी हैं उसके नाम बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है इसको लेकर छापेमारी चल रही थी और उसको लेकर आज पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गिरफ्तार कर लिया। पहला जो अपराधी है वो संजय कुमार केसरी उर्फ चिक्कू बताया जाता है, दूसरा ओम प्रकाश केसरी, वहीं तीसरा गणेश कुमार। यानी तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस और लगातार इसको लेकर छापेमारी चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि सौरभ अभिनंदन उर्फ गोलू एवं चंदन की हत्या कर दी गई थी। दोनों युवक और अज्ञात अपराधियों ने हत्या की थी, जिसको लेकर पुलिस ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है और इसको लेकर जब एनएमसीएच में डॉक्टर के इलाज के लिए पहुंचा ये सौरभ अभिनंदन और उर्फ गोलू, उसकी हत्या की पुष्टि पटना के एनएमसीएच के डॉक्टर ने की। उसके बाद से ही लगातार पुलिस ने टीम गठित कर पुलिस की जो है छापेमारी चल रही थी। उसको लेकर आज 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी 2 अपराधी जो है वो चंगुल से फरार है। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी, जरा वो बयान पहले। बात के बाइनिंग ऑफिसर नहीं करवाए थे, वो केस उनके ऑफिस के जो बड़ा बाबू हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। सुबह उन लोगों ने कुछ सगुना मोड़ पे जो ओवरलोडिंग वाले वाहन वो पकड़े थे, उसी का फाइन जमा कराने के लिए एक संतोष कुमार का व्यक्ति जो कि अकुड़ी पालीगंज का रहने वाला है, वो ऑफिस में आया था। तब तक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर और कोई अन्य वरीय पदाधिकारी वहाँ पे नहीं थे, तो वहाँ पे जो स्टाफ था उनके बड़ा बाबू थे और लोग थे। तो फाइन जमा कराने के क्रम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने आरोप लगाया कि अपने ही फ़ोन से किसी से बात करवाया, जिन्होंने, और एफआईआर में भी लिखा है कि जिन्होंने अपने आप को माननीय विधानसभा के सदस्य श्री रीतलाल यादव के भाई के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तो उस चीज़ का हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं और ये जो संतोष नाम का जिसके ऊपर केस हुआ है वो उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत है हम लोग। अभी वो भागा हुआ है और आज टीम भी गया हुआ है एक ज़िला में, पटना के बाहर ज़िला में उसके रहने की सूचना, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गई है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उनका जो अवेलेबल वारंट था उनका 1 तारीख तक उसमें गिरफ्तारी पर रोक था। 2 तारीख को उनका जो पैतृक घर है बाढ़, वहाँ पे भी जाके सर्विस करवाने का किया गया, वहाँ पे नहीं मिले। फिर उनका जहाँ पे जो कंकड़बाग में घर है वहाँ पे भी नहीं हुआ, तो हम लोगों ने अवेलेबल वारंट वापस कर दिया है कोर्ट को। 14 तारीख को उसकी सुनवाई है और मोस्ट लाइकली उस दिन नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत होगा और फिर हमारे पास आएगा और हम लोग फिर गिरफ्तारी की कार्रवाई करेंगे। उनके आवास पे जाके नोटिस भी चिपकाया गया है और इसका रिपोर्ट भी हम लोगों ने दे दिया है। उनके जो बॉडीगार्ड्स हैं हमारे साथ संपर्क में हैं, वो अपने आवास पर नहीं हैं। और 14 तारीख को नहीं, बॉडीगार्ड्स जो पदेन सदस्य होते हैं विधानसभा के, जब विधान परिषद के उनके पद से होते हैं, वो विड्रॉ नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं। वो पदेन उनके साथ, उनके पद के कारण उनके साथ अटैच्ड हैं। वो अपने जो उनका मुकामा वाला आज का सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि दिनांक 6 सितंबर को डबल मर्डर हुआ था बाईपास थाना क्षेत्र में शीतला माता रोड पर। लगभग समय 7:30 बजे 2 युवक थे, चंदन कुमार और सौरभ अभिनंदन। ये लोग जा रहे थे बाइक पर और इसी में ही दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
ये काफ़ी सेंसेशनल केस था और एकदम ब्लाइंड केस था। तो जैसे ही इस घटना का पता चला, साथ के साथ ही पुलिस हरकत में आई। जहाँ से ये लोग निकले थे और किस किस के साथ थे, हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये अज्ञात के ऊपर केस करवाया था, दोनों के जो मृतक के घर वालों ने अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। इसमें विशेष टीम फिर हम लोगों ने बनाई, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष आलमगंज और थानाध्यक्ष अगम कुआं और मेहदीगंज, 4 थाना का टीम बना था। इसमें जो दोनों मृतक थे उसमें सबसे पहले जो क्लू हम लोगों को मिला सीसीटीवी फुटेज से मिला, और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि NMCH के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहाँ से पूछताछ किया गया और जहाँ से ये लोग निकले थे, तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं, ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्रहार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इनको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए, और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था, और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी। इसमें टोटल 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक का नाम संजय कुमार केसरी है उर्फ चीकू, जो कि गुलजारबाग आलमगंज का रहने वाला है। गणेश कुमार, पिता का नाम रामबाबू साहनी, जो कि सादिकपुर मछुआ टोली का रहने वाला है। और मंतोष कुमार, जो मुख्य रूप से षड्यंत्र करता है और लाइनर है, पिता विश्वनाथ केवट, जो कि मछुआ टोली थाना आलमगंज का रहने वाला है। इसका जो प्रमुख षड्यंत्र करता है वो वर्तमान में फरार है और उसको छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। तो इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है। इनमें से जो तीनों अपराधकर्मी हैं उन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहाँ से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था, इसमें विवाद हुआ था। और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था। उसी के कारण चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था। गोलू उसका छोटा नाम है, जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहाँ पे भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था। इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी उसके साथ रहता था तो उसको भी साथ में उसको टारगेट कर दिया इन लोगों ने। शूटर को पैसा देकर क्या खाया गया? हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया है। 1.5 लाख रुपया गोली मारा है। जो सेठी का खास आदमी है, ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, दोनों शूटर्स हैं। ये इसका पूरा पृष्ठभूमि ये है कि जैसे आप जान रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, तो नगर निकाय के चुनाव आने से पहले जयपुर में जितने भी कुख्यात अपराध कर्मी हैं जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको लेकर हम लोग विशेष छापामारी कर रहे हैं। वर्ष 1997 में एक दंगा हुआ था पीर बहौर में, लगभग 25 वर्ष पहले, जिसमें 2 सहोदर भाई मोहम्मद टुल्लू खान और उसका भाई मोहम्मद गुल्लू खान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। फिर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अभी भी जो दरियापुर एरिया है पीर बहौर का, वहीं पे ही लगातार रह रहे हैं, आते जाते हैं, लेकिन पुलिस की हमेशा गिरफ्त से बाहर रहे हैं। तो एक विशेष टीम बनाई गई थी जिसमें एक भाई को, मोहम्मद टुल्लू खान जो है, उसको 28 अगस्त को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, जो
अशरफ अफसर जिनका नाम है, वार्ड नंबर 41 है संभवतः पीर 40, इसके कमिश्नर हैं कि इनके साथ वो लगातार संपर्क में रहे हैं। इसी के बीच में जो दूसरा भाई है जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, 25 वर्षों से फरार चल रहा था, जब उसकी छापामारी करने के लिए टीम गई परसों रात को, तो उसमें 4 लड़के जो थे जो वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, तो उसी के आसपास उसकी सूचना थी, तो वो लड़के पुलिस की टीम को देख के भागे। उनमें से 4 लड़कों को पकड़ लिया गया और जब पकड़ा गया तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, इनके नेतृत्व में वहाँ पे उन्होंने एक मॉब बनाया और उन लड़कों को छुड़वाया और एक पुलिस वाले के साथ मारपीट भी किया। इसी क्रम में पीर बहौर थाना में केस हुआ। केस में जो मोहम्मद सरफराज हैं जो कि उसके एक अभियुक्त थे, कल उनको पकड़ के थाना लाया गया था, तो पुनः ये जो वार्ड कमिश्नर हैं वहाँ पे थाना पे आकर उन्होंने हंगामा किया। पूरा जो घटना है सीसीटीवी में कैप्चर्ड भी है। अपने कपड़े इन्होंने खुद फाड़े और आरोप लगाया कि पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरी घटना सीसीटीवी में भी है। उसकी जांच करवाने के लिए हम लोग कभी भी कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करना चाहती है उसकी जांच कर सकते हैं। और आके धमकी दिया, इवन एसटीपीओ टाउन को धमकी दिया कि नहीं अभी, क्योंकि पूरा चुनाव का माहौल चल रहा है कि इस तरह से हम लोग किसी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोग भी पुलिस ने बहुत ही संयम से, धैर्य से बाहर रोड जाम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। सरफराज तो पहले गिरफ़्तार हो गए थे और जो मोहम्मद अफसर उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। इस प्रकरण में कुल 13 नामजद अभियुक्तों के ऊपर एफआईआर हुआ था। 2 उसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। 11 और लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई हुए, उनको गिरफ़्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। विड्रॉ नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं। वो पदेन उनके साथ, उनके पद के कारण उनके साथ अटैच्ड हैं। वो अपने जो उनका मुकामा वाला घर है वहाँ पे वो रहते हैं। ये इसका पूरा पृष्ठभूमि ये है कि जैसे आप जान रहे हैं कि नगर निकाय का चुनाव आ रहा है, तो नगर निकाय के चुनाव आने से पहले जयपुर में जितने भी कुख्यात अपराध कर्मी हैं जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको लेकर हम लोग विशेष छापामारी कर रहे हैं। वर्ष 1997 में एक दंगा हुआ था पीर बहौर में, लगभग 25 वर्ष पहले, जिसमें 2 सहोदर भाई मोहम्मद टुल्लू खान और उसका भाई मोहम्मद गुल्लू खान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। फिर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अभी भी जो दरियापुर एरिया है पीर बहौर का, वहीं पे ही लगातार रह रहे हैं, आते जाते हैं, लेकिन पुलिस की हमेशा गिरफ्त से बाहर रहे हैं। तो एक विशेष टीम बनाई गई थी जिसमें एक भाई को, मोहम्मद टुल्लू खान जो है, उसको 28 अगस्त को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, जो अशरफ अफसर जिनका नाम है, वार्ड नंबर 41 है संभवतः पीर 40, इसके कमिश्नर हैं कि इनके साथ वो लगातार संपर्क में रहे हैं। इसी के बीच में जो दूसरा भाई है जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर था, 25 वर्षों से फरार चल रहा था, जब उसकी छापामारी करने के लिए टीम गई परसों रात को, तो उसमें 4 लड़के जो थे जो वहाँ पे चाय की दुकान पे बैठे हुए थे, तो उसी के आसपास उसकी सूचना थी, तो वो लड़के पुलिस की टीम को देख के भागे। उनमें से 4 लड़कों को पकड़ लिया गया और जब पकड़ा गया तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ। वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, ये जो वार्ड कमिश्नर हैं, इनके नेतृत्व में वहाँ पे उन्होंने एक मॉब बनाया और उन लड़कों को छुड़वाया और एक पुलिस वाले के साथ मारपीट भी किया। इसी क्रम में पीर बहौर थाना में केस हुआ। केस में जो मोहम्मद सरफराज हैं जो कि उसके एक अभियुक्त थे, कल उनको पकड़ के थाना लाया गया था, तो पुनः ये जो वार्ड कमिश्नर हैं वहाँ पे थाना पे आकर उन्होंने हंगामा किया। पूरा जो घटना है सीसीटीवी में कैप्चर्ड भी है। अपने कपड़े इन्होंने खुद फाड़े और आरोप लगाया कि पुलिस के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, पूरी घटना सीसीटीवी में भी है। उसकी जांच करवाने के लिए हम लोग कभी भी कोई भी स्वतंत्र एजेंसी जांच करना चाहती है उसकी जांच कर सकते हैं। और आके धमकी दिया, इवन एसटीपीओ टाउन को धमकी दिया कि नहीं अभी, क्योंकि पूरा चुनाव का माहौल चल रहा है कि इस तरह से हम लोग किसी को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे। लेकिन हम लोग भी पुलिस ने बहुत ही संयम से, धैर्य से बाहर रोड जाम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। सरफराज तो पहले गिरफ़्तार हो गए थे और जो मोहम्मद अफसर उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। इस प्रकरण में कुल 13 नामजद अभियुक्तों के ऊपर एफआईआर हुआ था। 2 उसमें गिरफ़्तार हो चुके हैं। 11 और लोगों को जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आइडेंटिफाई हुए, उनको गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पटना के एसएसपी ने सीधे तौर पर कहा कि पहले से ही जो है दोस्तों के साथ गेसिंग के मामले और जमीनी विवाद इनके साथ चल रहे थे, जिसको लेकर ये हत्या हुई है और अभी भी छापेमारी चल रही है। 2 अपराधियों को पकड़ने की तलाशी जारी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए अभी बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहे देश न्यूज़।